वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र श्याम स्वदेशी। जैसा कि पूरा राष्ट्र इस बात को जानता है कि आज जन्माष्टमी का पर्व है और हम योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस आज के दिन मनाते हैं। हालांकि ये दो त्यौहार बन गए, कुछ लोगों ने कल मनाया है, कुछ ने आज मनाया है। तो मैं इस दिवस के महात्म्य पर, महत्व पर कुछ बताने का प्रयास करूंगा। संभवतः सही जानकारी हो तो आप लोग शेयर करते चलें लगातार। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि कंस को मारा श्री कृष्ण जी ने, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कंस की और श्री कृष्ण जी की आखिर शत्रुता किस विषय पर थी। कोई ऐसा विषय न आज तक किसी कथावाचक ने बताया, न किसी पुस्तक में लिखा है कि आखिर उनके बीच में झगड़ा किस वस्तु को लेकर था, क्यों था आखिर। तो वो मैं बताता हूँ कि दरअसल यह गोपाल, गौरक्षक और एक गौभक्षक की लड़ाई थी। श्री कृष्ण जी गौरक्षक थे, कंस एक गौभक्षक था। एक बात। दूसरी बात, एक प्रसंग आता है कि उनका जन्म जेल में हुआ। कंस का इतना बड़ा शासन था, इतना अत्याचारी क्रूर शासक था वह, कि उसके सामने भारतवर्ष के किसी भी राजा को खड़े होने का साहस नहीं था। शायद वासुदेव के 7 बच्चों का कत्ल उसने कर दिया जेल के अंदर ही। जो ही बच्चा पैदा होता था वह उसी को कत्ल कर देता था, ऐसी कथा हम लोगों को बताई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि वासुदेव हाथ पर हाथ रखे बैठे होंगे, उन्होंने भी राजाओं की मदद मांगी होगी, सहायता मांगी होगी, सहयोग मांगा होगा। संभवतः कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था वो कंस से लड़ सके। कंस इतना क्रूर अत्याचारी शासक था। जब संभवतः ये 8वां बच्चा पैदा हुआ, योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो वासुदेव जी उस बच्चे को अपना पूरा सिस्टम बनाकर, पूरी जेल को उन्होंने खरीदा, समझाया, जो भी व्यवस्था होगी, जेल से निकल कर गए, यमुना नदी को पार किया और गोकुल में नंद जी के यहाँ छोड़ाए। ऐसा हमें बताया जाता है और ये सत्य भी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर नंद जी ही क्यों? क्या नंद जी कंस से बड़े शासक थे? क्या कंस नंद जी से डरता था? आखिर ऐसी क्या नंद जी में विशेषता थी कि जिससे वासुदेव जी को यह विश्वास हो गया कि यदि मेरा बच्चा बच सकता है तो वो केवल और केवल नंद जी के यहाँ ही बच सकता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर इन कथावाचकों ने दिया होता तो आज मेरे राष्ट्र की कुछ और ही व्यवस्था होती। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो इसमें क्या है कि वासुदेव जी के जब 7 बच्चे मार दिए गए, तो एक किसी भी पिता के 7 बच्चे उसकी आंखों के सामने मार दिए जाएं तो वह पूरी तरह से टूट जाता है, हार जाता है। तो उनमें इतना साहस नहीं था वासुदेव जी में कि 8वें बच्चे की हत्या भी वो देख सकें। प्रयास तो वो लगातार कर रहे थे, पहले बच्चे पर भी किया होगा। तो उन्होंने अपने लोगों से, कुछ लोग उनके भी थे और स्वयं भी उन्होंने विचार विमर्श किया, प्रार्थना की ईश्वर से। तो उनकी एक बात समझ में आई कि यदि इस पृथ्वी पर कंस जैसे अत्याचारी से मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो वो स्वयं केवल एक ही है, वो है गौ माता। और इतिहास इस बात को बताता है, कथा हमें इस बात को बताती है कि नंद जी बहुत बड़े गोपालक थे, लाखों की संख्या में उनके पास गायें थी। इस बात का पूर्ण विश्वास वासुदेव जी को हो गया। तो वासुदेव जी रात को अर्धरात्रि में जब बच्चे का जन्म हुआ तो चुपके से और वे गौ माता के पास उस बच्चे को छोड़ आए और गौ माता से प्रार्थना की, हे गौ माता, अब यह बच्चा आपके हाथ में है। यदि आप जगत जननी हैं, विश्व माता हैं, तो आप मेरे बच्चे को बचा लें। यही एक लास्ट अंतिम आशा है मेरे पास, इसके बाद कोई आशा नहीं बचती है। और वह बच्चा बचा और उस बच्चे ने पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। लूट तंत्र को, अत्याचारी शासक को खत्म किया, अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदला, वैदिक प्रचार किया, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई और एक उदाहरण अच्छे शासक के रूप में, अच्छे राजनेता के रूप में, अच्छे बेटे के रूप में
अच्छे पति के रूप में, अच्छे मित्र के रूप में, हर रूप में उन्होंने स्वयं को स्थापित किया। ये एक प्रसंग है। अब मैं इस प्रसंग के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं, जिस राष्ट्र में योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म गौ माता की कृपा से हुआ हो, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन केवल गौ सेवा की हो और उसी राष्ट्र में रोज लाखों की संख्या में गौ माता कटती है, वह राष्ट्र योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाने का उत्तरदायी नहीं है। उसे यह अधिकार नहीं दिया जाता है कि तुम जन्म दिवस मनाओ, लेकिन फिर भी लोग मनाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कि जिस राष्ट्र में लाखों की संख्या में गौ माता की हत्या रोज कर दी जाती है, उस राष्ट्र में जन्म दिवस मनाया जाता है, केक काटी जाती हैं और पता नहीं क्या क्या ड्रामे किए जाते हैं, मटकी फोड़ी जाती है। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं जो जन्म दिवस मनाते हैं, जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं, त्यौहार मनाते हैं, वे अपने घर में एक एक गौ माता अवश्य रखें, अवश्य। उसके लिए गौ माता आपसे कुछ नहीं चाहती है, वह तो विश्व माता है, धरा है जी। धरती और गौ माता बिल्कुल एक ही बात है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर हमारे घरों में, कोई बहाना मत बनाना कि हमारे घर में जगह नहीं है। जिन घरों में कुत्ता रह सकता है उसमें गौ माता भी रह सकती है। कुत्ता जिस दिन आपके घर में आएगा वो बीमारी साथ लेकर आएगा। गौ माता जिस दिन आपके घर में आएगी, सबसे पहला अमृत तुल्य दूध देगी, औषधि के रूप में आपको गौमूत्र देगी, गोबर गो गाय का वरदान देगी, आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगी। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन वो घर में आ जाएगी उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आपको स्वर्ग की आकांक्षा नहीं रहेगी, आशा नहीं रहेगी। स्वर्ग आपका घर बन जाएगा। कुछ नहीं लेती आपसे। 2-3 किलो चारा सुबह सूखा खिला दो, चाहे हरा खिला दो। 2-3 किलो चारा शाम को सूखा खिला दो, चाहे हरा खिला दो। वो कुछ नहीं मांग रही है आपसे। कृष्ण जी की आत्मा कहीं ना कहीं तो अवश्य होगी, और वह आत्मा जब इस पृथ्वी पर देखती होगी कि मेरा जन्म जिस गौ माता के आशीर्वाद से हुआ, मैंने अपना पूरा जीवन जिस गौ सेवा में गुजार दिया, आज उस धरा पर गौ माता का कत्ल हो रहा है और मेरा जन्म दिवस मनाया जाता है, उनकी आत्मा बहुत रोती होगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, एक एक गौ माता अपने घरों में अवश्य ले आइए। फिर हंसी से, खुशी से, आनंद से हम सब मिलकर, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर योगीराज श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाएगा। और उस दिन योगीराज श्री कृष्ण जी की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी और प्रसन्न होकर वो आशीर्वाद देंगे। यही विनती लेकर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लगातार शेयर करते चलें। हो सकता है कि ये घूमते घूमते माननीय मोदी जी के पास पहुंच जाए, और यदि ये मोदी जी के पास पहुंच गई तो संभवतः मेरी बात सुनकर माननीय मोदी जी भी ये गौ माता का पालन कर लें। और यदि मेरे देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक माननीय मोदी जी ने एक गौ माता का पालन कर लिया तो उन्हें कोरोना से डर नहीं लगेगा। जब उन्हें कोरोना से डर नहीं लगेगा तो वो लॉकडाउन नहीं करेंगे, और जब वे लॉकडाउन नहीं करेंगे तो इस देश में इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। आज पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, परेशान है। घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, रुपया नहीं है, आवश्यकताएं शून्य हो गई हैं, बड़ा मन दुखी है। ये व्यवस्था केवल एक गौ माता बना सकती है। आपका शेयर हो सकता है मेरी वीडियो को माननीय मोदी जी तक पहुंचा दे और वो एक गौ माता अपने घर में पाल लें, तो ये सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। वंदे मातरम, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। जय हिंद, जय आर्य, जय आर्यावर्त।